कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है? कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके बताइए, उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। आज हम लोग करेंगे उसकी एक्सरसाइज 8.2। देखिए समझते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान से देखना कि सर कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसका सोल्यूशन कैसे बता रहे हैं। समझिए, 8.2 का पहला क्वेश्चन है, अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन सैलरी। एक आदमी है जिसकी सैलरी 10% बढ़ गई है। क्या हुई? 10% इंक्रीज हो गई है। इफ हिज न्यू सैलरी इज, अगर उसकी नई सैलरी 1,54,000 है तो फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। हमें बतानी है उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो, कोई आदमी है जिसकी नई सैलरी 1,54,000 है, 10% बढ़ी है, तो पहले वाली सैलरी कितनी है समझिए। एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ये। देखो कैसे करेंगे। मान के चलो उसकी ओरिजिनल सैलरी ले लो एक्स। लेट मतलब मान लिया है, हिज ओरिजिनल सैलरी, हिज ओरिजिनल, ORIGINAL, ओरिजिनल सैलरी, उसकी पहले सैलरी हमने ले ली है रुपीज एक्स। ठीक है, एक्स रुपीज उसकी पहले सैलरी है। अब क्या करें? 10% बढ़ गई है। 10% बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि 110/100 इंटू एक्स। क्या मतलब हुआ कि 100 रुपए थी पहले, 100 से अब हो गई है 110। 10% इंक्रीज उसकी ओरिजिनल सैलरी का, तो से मिलते हैं अब 1,54,000, इतने रुपए मिलते हैं। ये x इक्वल टू 1,54,000 लिख लिया है, इंटू ये 100 डिवाइड का कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। और 110 मल्टीप्लाई का डिवाइड में। जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, 11 बन जाए 11, ध्यान से देखते रहिए। 11 बन जाए 11, 4 हुए, 11 4 जा 44, और दो जीरो कॉपी कर लिए। ये आया है 1400, और मल्टीप्लाई किससे है? 100 से। तो 14 बन जा कितना होता है? 14, जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि पहले उसकी सैलरी थी 1,40,000, 1,40,000 रुपए उसकी पहले सैलरी थी। अभी कितनी है? 1,54,000। हमें ओरिजिनल सैलरी फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है? ध्यान से समझ में आई बात आपको? अब आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में है, ऑन संडे 855 50 45 पीपल वेंट टू द जू। संडे को 845 पीपल जू को गए हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। मंडे को क्या हुआ? सिर्फ 169 लोग गए हैं। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। हमें बताना है क्या परसेंट है जो इतने लोग डिक्रीज हो गए हैं, कम हो गए हैं। बहुत ही आसान है। संडे को छुट्टी थी तो ज्यादा लोग चले गए। मंडे को सबके ऑफिस होंगे, स्कूल जाना होगा, तभी वो लोग नहीं गए हैं। तो 845 से 169 हो गई है। तो ये कितना डिक्रीज हुआ, उस डिक्रीज का परसेंटेज निकालना है। बहुत आसान, समझिए कैसे करेंगे। देखो, सेकेंड क्वेश्चन में पहले निकालो कितने लोग डिक्रीज हुए हैं। नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज, DECREASE। पहले कितने गए थे? पहले गए थे 845 लोग। ठीक है, अब माइनस कर दो, मंडे को गए 169, ये संडे को गए थे, और ये मंडे को, माइनस करने पर कितने आ गए? 15 में से 9 जाएंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 6, यहाँ पर होगा 3, 13 में से 6 जाएंगे, 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ पर है 7, 7 में से 1 जाएगा 6, 676 पीपल कम पहुंचे हैं मंडे को, ये डिक्रीज हो गए। परसेंटेज निकाल लो, इन परसेंटेज, इन परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होगा? माइनस वाला जो आया है वो ऊपर, टोटल कितने थे? 845, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? 100। अब इसको कट कर लेते हैं। देखो 5 से जा रहा है ये, 5 बन जा 5, 3 मिले 34 हो गए, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, ये कट हो रहा है, 5 2 जा 10, 0। अब ये जा रहा है 13 बन जा 13, 13 3 जा 39, यहाँ पर ये 13 से जा रहा है 13 5 जा 65, 2 बचे हैं 26, 13 2 जा 26, 13 बन जा 13, 13 4 जा 52, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है 4 मल्टीप्लाई 20, 4 2 जा 8, 80%।
कितना हो गया, 80% लोग डिक्रीज हुए हैं। परसेंट क्यों, देखो 100 से मल्टीप्लाई की थी तो परसेंटेज आएगा। बात समझ में आई। 845 से पहले माइनस करा 169, माइनस आ गया, तो इन परसेंटेज बताना था कितने लोग कम गए हैं। टोटल को नीचे रखते हैं, ऊपर जो फाइंड आउट करना है वो इंटू 100, कैलकुलेशन किया, डिवाइड करा, 80% आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अ शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर रुपीज 2400। एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर मतलब दुकानदार, एक दुकानदार 80 आर्टिकल्स को परचेस करता है, खरीदता है 2400 में, एंड सेल देम, और उनको बेच देता है, प्रॉफिट होता है उसको बेचने पर 16%। अच्छा देखो, जब कोई चीज हमने 5 रुपए की खरीदी और 7 रुपए की बेचे तभी तो 2 रुपए का फायदा होगा। ऐसे ही 80 आर्टिकल खरीदे हैं उसने 2400 में और 16% का उसे फायदा हो गया है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमें एक आर्टिकल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। गिवन क्या है, हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 80 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। ध्यान से देखना है, 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है। 80 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है रुपीज 2400, ये गिवन है। अब प्रॉफिट परसेंट कितना दिया गया है, प्रॉफिट परसेंट है 16% का प्रॉफिट। ठीक है, हमें निकालने क्या है, सेलिंग प्राइस। अच्छा देखो, प्रॉफिट परसेंट जब निकालना होगा और कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है, हम लोग क्या निकालेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। 80 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 100 रुपए की चीज थी और उसमें 16% इंक्रीज हो गया, यानी कि 116 हो जाएगा। 100 रुपए की चीज 16 रुपए ज्यादा मिलेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा। इनटू क्या हो जाएगा, कितनी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 2400। बात समझ में आई। अभी जीरो से जीरो ये वाले कैंसिल हो गए। 116 की 24 से क्या करनी है, मल्टीप्लाई। इस साइड हम लोग कर लेते हैं, रफ वर्क इधर करते हैं। 116 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 24 से। चलिए देखिए, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 4 1 जा 4, 4 और 2 6, 4 1 जा 4, मल्टीप्लाई 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2 और 1 3, 2 1 जा 2, ये मल्टीप्लाई होके आया 4 6 और 2 8 4 3 7 2, 2784। कितना आ गया है, 2784। अब देखो, कॉस्ट प्राइस 80 आर्टिकल की 2400 और सेलिंग प्राइस कितनी आई 80 आर्टिकल्स की 2784। ये है हमारी सेलिंग प्राइस। हमें कितने आर्टिकल की निकालनी है, वन आर्टिकल की। एक आर्टिकल की निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 की दी है और एक की निकालनी है, ज्यादा की दी जाए और एक की पूछें तो क्या कर देंगे, डिवाइड। क्या लिखोगे, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। क्वेश्चन में एक आर्टिकल की पूछी है ना, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल इक्वल टू 2784 को 80 से क्या कर दो, डिवाइड। क्लियर है। अब ये कट करते हैं, ये किससे जा रहा है, देखो 4 2 जा 8 0, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 28 ज्यादा हो गया है, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, कितने बचे हैं 3, 38 हो गए। 4 9 जा 36, 36 हुए हैं, तो 38 2 बचे 24, 4 6 जा 24, 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 मिले 16, 2 8 जा 16। अब 348/10 है, नीचे जब 10 है तो एक नंबर बाद क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, 34.8। कितने आ गए, 34 रुपए पॉइंट लगा है ये और 8 पैसे। क्लियर है। इसको कट कर सकते हैं, लेकिन कट करने के बाद में डेसिमल में ही तो लाना होगा। जब भी नीचे 10 आए और ऊपर जीरो नहीं है तो सिंपल आप क्या करो, पॉइंट काउंट करके लगा दोगे। तो हमें सेलिंग प्राइस मिल गई है एक आर्टिकल की, जो कि है 34.8। क्लियर है। ध्यान से देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। फोर्थ में पूछा है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज रुपीज 15,500। एक आर्टिकल
15,500 रुपए का है, ठीक है, और उस पे 450 रुपीज खर्च होते हैं रिपेयर करने में, ठीक है, 450 रुपए किसमें खर्च होते हैं, रिपेयरिंग में। इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, अगर उसे 15% प्रॉफिट के साथ में बेचा जाए तो उसकी सेलिंग प्राइस बताओ क्या होगी। हमें क्या निकालनी है, उसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस भी है और रिपेयरिंग। अच्छा देखो, कोई भी चीज हम खरीद के लाए, उसकी कॉस्ट प्राइस है, और अगर रिपेयर कराना पड़ेगा तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। देखो क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस दी गई है, कॉस्ट प्राइस कितनी दी गई है, क्वेश्चन में आपको दी गई है ₹15,500, ये है कॉस्ट प्राइस, ठीक। अब इसमें स्पेंट ऑन रिपेयर, किस पे खर्च हो रहे हैं, स्पेंट ऑन रिपेयर। रिपेयर मतलब उसको ठीक कराने में खर्चा हो रहा है या नहीं, रिपेयर्स में कितने खर्च हो रहे हैं, 450 रुपए रिपेयरिंग में खर्च हो रहे हैं, ठीक है। अब देखो 450 रुपए रिपेयर में खर्च हुए तो टोटल कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी या नहीं, तो क्या लिखोगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ रही है। अब क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो, 15,500 में 450 रुपीज प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आया, 0554951, यानी कि आया है 15,950 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई है, हमारे पास क्या आ गई है, टोटल कॉस्ट प्राइस। अब टोटल कॉस्ट प्राइस आने के बाद में हमें प्रॉफिट परसेंट दिया है, क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 15% का। हमें क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, बहुत ही आसान, देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 100 रुपए की चीज में 15 रुपए का फायदा हुआ तो 115 हो गए, इंटू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस टोटल वाली रखेंगे जो कि है 15,950, ठीक है। ये क्या है, 100 रुपए की चीज में 15% फायदा हुआ, 115 हो गए। अब ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कट कर लो इसको, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक नंबर के बाद में पॉइंट लगा देंगे। तो 1595 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम लोग 115 से करेंगे। देखो इस साइड करते हैं मल्टीप्लाई, देखो क्या है, 1595 की मल्टीप्लाई होगी 115 से, ठीक है। ये एक जीरो तो कैंसिल हो गया था, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 9 5 जा 45, 45 और 2 46, 47, 4 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 4, 25 में 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 29, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 5 2 7, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो वही नंबर कॉपी हो जाएंगे, क्योंकि 1 से करने पर वही आ जाता है, मल्टीप्लाई फिर 1 से है, फिर वही नंबर कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको क्या कर लो, प्लस 5 7 और 5 12, 2 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 5 19 और 1 20, 24 4 2 कैरी, 2 कैरी आई है, 7 2 9, 9 और 9 18, 18 और 5 18 और 2 20, 23 3 2 कैरी, 5 1 6, 6 और 2 8 और ये 1, ये आ गया है 1 8 3 4 2 5, अपॉन में कितना है 10, अपॉन में कितना है 10। अब क्या करोगे, नीचे 10 है तो एक नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आएगा 18342.5, यानी कि जो चीज 15,950 रुपए की थी उसे बेचा जाएगा 18,342 में, 18,342 में बेचा जाएगा। बहुत आसान है, इन दोनों क्वेश्चन में एक ही जैसी चीजें होती है, वो क्या है, देखो कॉस्ट प्राइस दी थी, प्रॉफिट परसेंट दिया था, हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का मैंने आपको बताया है कि टोटल ऊपर रहेगा अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस, क्लियर है। ये कैसे बनता है, इस चीज को मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये कहाँ से आता है। देखो ये आता है आपका, देखो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, ये चीज मैं समझा रहा हूँ ये कैसे लिखते हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट का आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है या नहीं होता है, ये होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब आप क्या करोगे, प्रॉफिट अपॉन 100 ले लिया, ठीक है, इधर क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये 100 अपॉन में आ गया,
ठीक। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट परसेंट है ना, जैसे मैंने एक्स ले लिया इसकी जगह पे, प्रॉफिट परसेंट ले लो, प्रॉफिट परसेंट ले लिया मैंने एक्स परसेंट, ठीक है। और आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है, मान के चलिए सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है, क्योंकि अभी सेलिंग प्राइस ही तो निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लें, एक्स अपॉन 100 इक्वल टू प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंट था तो एक्स वो वाला है, यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस। क्लियर, ये कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, एक्स अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये माइनस का जो है कॉस्ट प्राइस, ये इस साइड लेके आओगे किस में हो जाएगा, प्लस में। तो कॉस्ट प्राइस प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब देखो 100 सीपी और सीपी ये वाले प्लस हो जाएंगे या नहीं, होंगे या नहीं, सिंपल है। ये बात समझ में आई। अब मैं एक नंबर से इसको बताता हूँ, जैसे नंबर क्या ले लें, नंबर, ये तो मैं आपको ये फॉर्मूला डिस्कस कर रहा था, ठीक है। अब देखो नंबर से कैसे, मान के चलो प्रॉफिट परसेंट मैंने कहा है 5% का हो रहा है, ठीक है। और आपसे कहा है कि कॉस्ट प्राइस दी है आपको, कॉस्ट प्राइस मैंने ले ली है, जैसे मैंने ले लिया है 2000 रुपीज कॉस्ट प्राइस ले ली है। हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस। इसी बात को अब यहाँ पर कर रहे हैं न्यूमेरिकली, ठीक है, समझना। तो मैंने फॉर्मूला बताया है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फॉर्मूला बताया है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5/100 हो जाएगा इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, ये 100 अपॉन में आ गया। अब देखो ये सीपी इधर आ जाएगा, 5 इंटू सी पी अपॉन 100, इस साइड क्या है, प्रॉफिट। क्लियर, डिवाइड का है, डिवाइड का किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में, ये बात समझ लेना। 5/100 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, क्या फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, कोई चीज सस्ती लेके आए महंगी बेचे तभी तो फायदा होता है। माइनस का सीपी इधर ले आओ, कॉस्ट प्राइस प्लस 5/100 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एस पी। ये माइनस का है, इधर लाएंगे तो प्लस का, 100 सीपी एलसीएम लेंगे, 100 सीपी प्लस 5 सीपी अपॉन में 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस। 100 में 5 प्लस करो तो 105 अपॉन 100 सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। देखो सेलिंग प्राइस का ये निकल के आ गया। क्या मतलब बना, मतलब ये बना कि टोटल ऊपर रख दिया इनटू कॉस्ट प्राइस। इन क्वेश्चंस में मैंने यही कर रहे हैं या नहीं कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन ये मैंने आपको समझाया है, ये चीज आपको मैंने बताई है ये कहाँ से आ रही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है। ये लगाना नहीं है, ये सिर्फ समझना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5। अब बीसीआर एंड टीवी, एक बीसीआर और टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक बीसीआर है और एक टीवी, बीसीआर भी 8,000 रुपए का है, टीवी भी 8,000 रुपए की है। शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन बीसीआर, दुकानदार को 4% का नुकसान हो रहा है बीसीआर में, और प्रॉफिट हो रहा है टीवी पर 8% का। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में उसे फायदा हो रहा है या नुकसान, ये बताना है। चलो पहले करते हैं, कैसे करेंगे समझो। क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, देखो इसको करने के लिए हमें एक चीज पता है, क्या है, बीसीआर की कीमत दी है, तो क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ बीसीआर। बीसीआर कितने रुपए का है, बीसीआर है 8,000 रुपीज का, ये बात क्लियर है। 8,000 रुपीज का आपका बीसीआर है। अब इस पे लॉस परसेंट दिया है, लॉस परसेंट कितना दिया है बीसीआर पर, 4% का लॉस परसेंट है, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, इसकी सेलिंग प्राइस। अब बताओ सेलिंग प्राइस कम होगी या नहीं होगी, कम होगी। तो देखो अगर मैं फॉर्मूले से लगाता हूँ, जैसे लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है, ये 100 नीचे आ जाएगा तो 4/100 इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इधर भेज दें, 4/100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000 इक्वल टू लॉस, ये 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 8 4 जा 32, तो लॉस
इधर लिखा है लॉस इक्वल टू 4 8 जा 32 0 320 आ गया। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 320। कैसे पता चला, क्योंकि लॉस तभी तो होगा जब चीज की कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो सेलिंग प्राइस से, है ना। आप 10 रुपए की लेके आए, 8 रुपए में बेच दिया तो नुकसान ही होना है। कॉस्ट प्राइस दी है 8000 तो लिख लिया 8000 माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल टू 320। ये 8000 माइनस का उधर भेज दो, इधर क्या है साइन का बहुत ध्यान रखना है, माइनस का सेलिंग प्राइस इक्वल टू 320 माइनस का 8000। अब इससे आप माइनस करिए, 0 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे, यहाँ पर हो गए 9 9 में से 3 जाएंगे 6 और ये क्या है 7। क्लियर, ये है माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बिगर है, इधर माइनस का सेलिंग प्राइस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो सेलिंग प्राइस बीसीआर की कितनी आ गई 7680। 8000 की लेके आए थे और कितने की बेच दी है 7680 रुपीज की। क्लियर है, माइनस क्यों आया, जो नंबर बिगर होता है साइन उसका लगता है। हमें सेलिंग प्राइस पता चल गई बीसीआर की, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग टीवी की निकालेंगे। देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी कितने रुपए की थी, टीवी है 8000 रुपीज की, ठीक है। 8000 रुपीज की टीवी मिल गई। अब इस पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है 8% का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस निकालनी है। ये चीज जो मैं आपको यहाँ समझा रहा था, ये जो मैं समझा रहा था वो ही करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे। प्रॉफिट परसेंट, ध्यान से देखो, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट 8, ये वाला 100 नीचे आ जाएगा। क्लियर, इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस डिवाइड का इधर भेजो, 8 अपॉन 100 इंटू क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। 8 अपॉन 100, कॉस्ट प्राइस बताइए कितना है, कॉस्ट प्राइस आपको 8000 दिया है इक्वल टू प्रॉफिट। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 8 जा 64 और जीरो, ठीक है। नंबर की मल्टीप्लाई और जीरो काउंट करके लिख लेते हैं, 640 आ गया, प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट में क्या ज्यादा होगा, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी और कॉस्ट प्राइस कम होगी, तो क्या लिखोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 640। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें बता निकालनी है, कॉस्ट प्राइस है 8000 इक्वल टू 640। अब मेरी बात ध्यान से समझो, ये माइनस का उस साइड भेजोगे किसमें हो जाएगा, माइनस का जब उधर भेजेंगे तो प्लस में होगा या नहीं, प्लस का 8000, इनको आप प्लस कर लो, 8640 रुपीज आ गए। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, ये क्या है सेलिंग प्राइस। हमने बीसीआर की सेलिंग प्राइस निकाल ली और हमने टीवी की सेलिंग प्राइस निकाल ली, दोनों की आ गई है, बात समझ में आई। अब हमें बताना है कि ये दोनों चीजें बेचने पर फायदा हुआ या नुकसान। तो पहले तो दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाल लो, क्या करें, टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस यानी कि बीसीआर 8000 का था प्लस 8000 का क्या है टीवी है, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेंगे। अब ये आप प्लस करिए 16,000, ये क्या आ गई है, ये आ गई है आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस। अब क्या निकाले, टोटल TOTL टोटल सेलिंग प्राइस। देखो अभी हमने निकाली है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, देखो बीसीआर की 7680 और देखो सेलिंग प्राइस टीवी की 8640, इनको यहाँ लिख लो। बीसीआर कितने की थी, बीसीआर बेची है 7680 रुपए की प्लस, और टीवी बेची है 8640 रुपीज की। इन दोनों को क्या करो प्लस, प्लस कर लो, 0 8 और 4 8 4 8 और 4 12 12 का 2 1 कैरी 6 6 12 12 और 1 12 और 1 13 3 1 कैरी 8 7 15 15 और 1 16, यानी कि 16,320 रुपीज की बेची है। अब इसमें ज्यादा क्या है, आपको देखो सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, देखो 16,320 और ये है 16,000, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी तो बताओ फायदा होगा नुकसान, जाहिर सी बात है फायदा होगा, फायदा का मतलब प्रॉफिट।
प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 16,320 माइनस 16,000 आप माइनस करेंगे कितना आएगा 320 रुपीज का दोनों को बेचने पर फायदा है। क्या परसेंटेज भी निकालनी है इसमें? हाँ परसेंट निकालनी है, बहुत आसान हो गया। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ध्यान से देखते चलो, प्रॉफिट कितना है 320, कॉस्ट प्राइस कितनी है? अब बताओ कॉस्ट प्राइस कौन से रखेंगे? टोटल वाली जो ये निकाली है, जो ये फाइंड करी है इसको रखेंगे। कितनी है? 16,000 इंटू में 100। जीरो से दो जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 16 बन जा 16, 16 टू जा 32। तो 2% का क्या हुआ फायदा? पूरे ट्रांजैक्शन में सिर्फ 2% का फायदा हुआ है। बात समझ में आई? एक बार मैं फिर से बताता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। बीसीआर की कॉस्ट प्राइस थी और उससे नुकसान हो रहा था दुकानदार को 4% का। क्लियर? हमने लॉस परसेंट का फॉर्मूला लगाया, इससे क्या निकाली? सेलिंग प्राइस निकाली है। फिर आगे आते हैं, फिर टीवी की कॉस्ट प्राइस दी गई थी, प्रॉफिट हो रहा था इसमें बेचने पर 8% का। यहां से हमने क्या निकाल ली? सेलिंग प्राइस। दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल ली। अब इसके बाद में देखो क्या हुआ है, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल ली। 8,000 का बीसीआर था और 8,000 का क्या था? टीवी था। दोनों की कॉस्ट प्राइस आ गई। इसके बाद में क्या करा है? टोटल सेलिंग प्राइस निकाल ली, दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड कर लिया। बिगर क्या है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होने का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसको माइनस कर दिया तो आ गया प्रॉफिट। जब प्रॉफिट आ गया तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट 320, कॉस्ट प्राइस कौन सा? जो टोटल आया है, टोटल कितना? 16,000 का इंटू 100, 2% का फायदा हो गया है। क्लियर? बात समझ में आई? इसके बाद में नेक्स्ट पॉज करके नोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6। ड्यूरिंग अ सेल, सेल मतलब बेचना, सेल करने के दौरान अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। जैसे आप कोई चीज खरीदने जाते हैं मॉल वगैरह में, तो उसमें लिखा होता है डिस्काउंट है 10% का, 20% का। वही क्वेश्चन है यहाँ पर। अब जब आप कपड़े लेने जाएं तो इस चीज का ध्यान देना। 10% का डिस्काउंट है मार्केट प्राइस पर, उस पर जो भी वैल्यू लिखी है उस पर 10% की छूट है। मान के चलो कोई चीज 100 रुपए की है, 10% छूट यानी कि 90 रुपीज की वो मिलेगी। वॉट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स? पेयर ऑफ जीन्स मतलब एक जोड़ी जीन्स ली है जो कि है 1450 रुपए की, और दो शर्ट ली है जिसकी एक की कीमत है 850 रुपीज। तो बहुत आसान है, देखो डिस्काउंट किस पर होता है? मार्केट प्राइस पर होता है। हमें ये बताना है कि कस्टमर को कितने रुपए देने होंगे। क्या करके आए आप? जीन्स दो जोड़ी लेके आए और शर्ट लेके आए। तो अब बताओ डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट हमें दिया जाता है सेलिंग प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर? मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है। अब मार्केट प्राइस जीन्स की है 1450, तो बहुत आसान है। तो 1450 क्या है? जीन्स की। और शर्ट की कितनी दी गई है? शर्ट की दी गई है 850 रुपीज। अब क्या करोगे आप? बहुत आसान। तो डिस्काउंट निकाल लेते हैं कि कितनी छूट है। 1450 रुपए उस पर लिखे हैं, छूट निकाल लें यानी कि इसका 10% निकाल लें, कितना होता है, और मार्केट प्राइस से माइनस कर दें, पता चल जाएगा। ऐसे ही शर्ट का निकाल लेंगे। देखो बहुत ही आसान है, समझो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन अपने सामने रखना जिससे आपको क्लियर दिखता चले। देखो क्वेश्चन नंबर है 6 वाला। 6 में डिस्काउंट है, डिस्काउंट परसेंटेज दी गई है 10%। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज दी गई है। मार्केट प्राइस हमें जीन्स की दी गई है, मार्केट प्राइस फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। पेयर मतलब एक जोड़ी जीन्स, JEANS, कितने रुपए की है? रुपीज 1450, 1450 रुपए की है। तो हम लोग क्या निकाल लें? डिस्काउंट निकाल लें। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना हो रहा है मतलब कितने रुपए का हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज में है। इतने रुपए जीन्स पर पड़े हुए हैं, इसका 10% निकाल लो पहले। तो 10%, जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये, यानी कि 145, 145 रुपीज छोड़ेगा दुकानदार। तो सेलिंग प्राइस
यानी कि आपको कितना देना होगा। सेलिंग प्राइस क्या हुई जींस की, इतने रुपए की थी, डिस्काउंट मतलब माइनस करेंगे कितना 145, माइनस करो 10 में से 5 जाएंगे 5, 4 में से 4 जाएंगे 0, 4 में से 1 जाएंगे 3, 1305, यानी 1305 रुपए आपको देने होंगे जीन्स के। ठीक है, क्योंकि 10% का डिस्काउंट कितना होता है 145 रुपए। अब है शर्ट, तो शर्ट पर भी 10% का डिस्काउंट है, तो मार्केट प्राइस शर्ट की कितनी है, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस फॉर टू शर्ट्स, टू शर्ट्स, दो शर्ट हैं 850 रुपए की, एक है ईच लिखा है, तो यहाँ पर दो शर्ट है तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 0, 5 2 जा 10, 1 8 2 जा 16, 117, दो शर्ट है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करी है, एक शर्ट की कीमत 850 रुपए है। तो इस पे भी डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट देखो कितना हो रहा है, डिस्काउंट निकाल लें तो इतने रुपए की तो उस पर कीमत लिखी हुई है, इसका 10% निकाल लो, 10% निकालेंगे, जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये वाले जीरो से ये, 170 बन जा 170, 170 रुपए का डिस्काउंट होगा। तो कितने रुपए की बेची जाएगी, 1700 रुपए की थी, और डिस्काउंट को क्या करते हैं माइनस करते हैं, माइनस कर लो, 0, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा 1, 1530। तो अगर आप कस्टमर हैं तो कस्टमर को कितना पे करने पड़ेगा, कस्टमर पे, क्या लिखोगे, कस्टमर पे, कस्टमर को देना होगा, कस्टमर को कितना देना होगा, पहले तो इतने रुपए की जीन्स है, जीन्स है 1305 रुपीज की, प्लस और इतने रुपए की क्या है शर्ट है 1530 रुपीज की, इनको प्लस कर लो, 5 3 5 3 8 1 1 2, यानी कि 2835 रुपीज, ये आगे क्या लिखा है रुपीज लिखा है। क्लियर है, ये क्या निकाला हमने पहले, डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट मार्केट प्राइस पे होता है, फाइंड कर लिया, डिस्काउंट को मार्केट प्राइस से माइनस करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ गई। ऐसे ही दो शर्ट थी इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हुई है, इसका डिस्काउंट निकाल लिया 170, 170 को टोटल से माइनस कर देंगे तो सेलिंग प्राइस आ गई। अब कस्टमर को कितना देना होगा वो रुपए आ गए हैं 2850 रुपीज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 करेंगे, पॉज करके नोट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो, एक दूध वाला है जो अपनी दो भैंसें बेचता है, एक भैंस है 20,000 रुपए की, की 20,000 रुपीज की, ऑन वन ही मेड अ गेन 5%, एक बफेलो पर उसे 5% का फायदा होता है, ऑन अदर अ लॉस, और दूसरी पर उसे 10% का नुकसान होता है, यानी कि जो पहली बेचता है उस पर 5% का फायदा और जो दूसरी बेच रहा है उस पर 10% का नुकसान हो रहा है। फाइंड हिज ओवरऑल लॉस और गेन, हमें बताना है कि टोटल दोनों बफेलो को बेचने पर उसे फायदा हुआ या नुकसान। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, तो ये सेलिंग प्राइस है, तो देखो अलग अलग तरीके से करेंगे, कैसे, देखो 7 में सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस है 20,000 एक बफेलो की। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है। पहली बफेलो में क्या हो रहा है प्रॉफिट, गेन का मतलब क्या होता है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में दिया है 5% का, हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है, यानी ये 100 अपॉन में आ जाएगा, यानी कि 5/100 इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस इधर भेजते हैं, देखो 5/100 इंटू कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इक्वल टू प्रॉफिट। क्लियर, प्रॉफिट को क्या लिख लोगे, प्रॉफिट को लिख लोगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, इधर क्या है 5/100 सीपी, माइनस सीपी इधर लेके आओ तो किसमें हो जाएगा प्लस का सीपी, सीपी प्लस का हो गया 5/100 सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस, एलसीएम लेके प्लस होगा, ये नहीं 5/6 कर दो, बहुत सारे स्टूडेंट ये कर देते हैं, देखो 100 बन जा 100, 100 में 5 प्लस करो 105/100 सीपी इक्वल टू सेलिंग प्राइस।
ठीक है। सीपी नहीं पता है, सेलिंग प्राइस पता है, ये 100 उधर भेज दो। सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 105, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, और ये इसके मल्टीप्लाई में है तो किसमें, डिवाइड में। क्लियर। सेलिंग प्राइस बताओ कितनी है, सेलिंग प्राइस देखो कितनी है, 20,000 है, तो 20,000 हो गई इंटू 100 अपॉन 105, इतना हो गया है। अब ये क्या कट हो रहा है, देखो ये कट होने पर आ रहा है 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये कितना हो रहा है 5 4 जा 20, 3 जीरो बच गए हैं, तो ये ऊपर आ गया है 4 1 2 3 और 2 जीरो ये, तो 2 जीरो ये लगा दिए, अपॉन में कितना है 21, ये है कॉस्ट प्राइस। देखो कितनी कैलकुलेटिव आ रही है ये वैल्यू। 4 देखो 3 जीरो ये थे, 2 जीरो ये, तो ये आ गए हैं 4 4 और 0 0, 5 बार 0 अपॉन 21, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस किसकी है, कॉस्ट प्राइस है पहली बफेलो की। दूसरी बफेलो का हम लोग इधर निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। दूसरी बफेलो की हमें सेलिंग प्राइस दी है, कितनी दी है, उसकी भी है सेम 20,000, ठीक है। अब दूसरी वाली बफेलो में लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट दिया है 10% का, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे प्रॉफिट परसेंट लगाया था, इस साइड क्या लगाओगे, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो लॉस परसेंट यानी कि 10/100, ठीक है, इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी, ये 100 अपॉन में आ गया, जीरो से ये जीरो कैंसिल, सीपी इधर आ गया 1 सीपी अपॉन 100, 1 सीपी सॉरी 10 होगा यहाँ पर, 100 नहीं, इक्वल टू लॉस, क्योंकि एक जीरो कैंसिल हो गया था। लॉ देखो सीपी, सीपी बन जा सीपी अपॉन 10 इक्वल टू लॉस को क्या लिखोगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि लॉस में क्या बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस। अब ये इधर भेज दो और एसपी को इधर भेज दो, लेकिन एसपी दिया है हमें, क्या करो, एसपी को इधर भेजो, एसपी इधर आ गया प्लस का हो गया, सीपी माइनस सीपी अपॉन 10, ये चीज समझ में आई। देखो ये प्लस का है, उधर जाएगा माइनस में हो गया, और ये माइनस का जब इधर आएगा तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पर देखो 10 बन जा 10, 10 में से एक जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, ध्यान देना, 10 में से एक जाएंगे तो 9/10 सीपी आ गया, 10 में से एक जाएंगे 9, इधर क्या है एसपी, 10 कहाँ है डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, एस पी इंटू 10/9 इक्वल टू सी पी। कितनी है सेलिंग प्राइस, 20,000 की है, 20,000 की है इंटू 10/9 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब लिख लो सही से, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, ये कैंसिल हो नहीं रहा है, 2 1 2 3 4 5, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो अपॉन में 9, ये क्या आ गया है, कॉस्ट प्राइस दूसरी बफेलो की आ गई है, ये पहली बफेलो की है, ये दूसरी बफेलो की है। अब हमें ओवरऑल बताना है, तो दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस निकालने, तो देखो टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस 20,000 की एक बेची थी, दूसरी भी 20,000 की बेची है, तो टोटल आ गया है 40,000, कितना आ गया 40,000, ठीक है। अब क्या निकालें, टोटल कॉस्ट प्राइस पहले कितने की है, 4 1 2 3 4 5 अपॉन 21 प्लस, ध्यान देना यहाँ, दूसरी कितनी है 2 1 2 3 4 5 अपॉन में 9। अब एलसीएम लेना होगा, इसमें एलसीएम कितना आएगा, 9 और 21 का, 9 और 21 का यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 और 21 का एलसीएम, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 7 ऐसे ही, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, कितना आ गया है 63 एलसीएम आ गया है। क्लियर, कितना आया है 63 एलसीएम। तो यहाँ पर लिखोगे 63, 21 के टेबल में 63 कब आता है, 3 बार, तो 3 से इधर करोगे, 21 3 जा 21 3 जा 63, 3 से इधर करोगे, जीरो पहले गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो आ गए, 3 4 जा 12, ठीक है, प्लस 9 के टेबल में 9 7 जा 63 होता है, 9 7 जा तो 7 2 जा 14, और कितने जीरो है 5, 1 2 3 4 5। अब इसको प्लस कर लो, पहले 5 जीरो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 4 और 2 6, 1 और 1 2 अपॉन में 63,
अब ये कट हो रहा है क्या? ये कट नहीं हो रहा है, ये टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई, टोटल सेलिंग प्राइस आ गई। अब इसमें बिगर क्या है, इसमें ये बताना है कि बिगर क्या है, कॉस्ट प्राइस बिगर या सेलिंग प्राइस। देखो ये 40,000 है और ये है 26 और पीछे है 50/63। अगर 63 की इन दोनों में देखें बिगर क्या है, तो आपका बिगर आएगा 40,000 की 63 से करेंगे, 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 24 और 1, 6 4 जा 24, 25। तो आपको इसमें हो रहा है लॉस। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस बिगर है, कॉस्ट प्राइस बिगर है तो क्या हुआ? लॉस। अब लॉस हो रहा है, कैसे पता चला कॉस्ट प्राइस बिगर है? क्योंकि ये सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, सेलिंग प्राइस से बिगर है तो हो गया लॉस। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आप बताओ कॉस्ट प्राइस कितनी है? 26, 1 2 3 4 5 अपॉन 63 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 40, 1 2 1000। 63 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है, देखो देखो कैसे करोगे, यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पर है 26 और जीरो कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 माइनस, पहले 5 जीरो लिख लो, 1 2 3 और 1 4। 63 की 4 से, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पर कॉमा लगा दिया। तो देखो आप खुद देख लो क्या बिगर ऊपर आ रहा है। ये बिगर आ रहा है, ये 26 पे और पीछे 5 डिजिट, ये 25 पे पीछे 5 डिजिट, इनको माइनस कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 जीरो तो आ ही जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गए। अब यहाँ पर 10 में से 2 जाएंगे, 8 बचेंगे। जिनको ऐसे माइनस से प्रॉब्लम है उस साइड में लिख के माइनस कर लेंगे। ठीक है, 10 में से 2 जाएंगे 8, यहाँ पे कितने हुए? 5, 5 में से 5 जाएंगे 0, 2 में से 2 जाएंगे 0, नीचे कितना है? 63। आगे जीरो की कोई वैल्यू ये होती नहीं है। क्लियर है? यहाँ पर ये क्या आया है? लॉस आया है। अब क्या निकालेंगे? क्या परसेंट निकालनी है? क्वेश्चन में देखिए, ओवरऑल लॉस और परसेंट, लॉस और गेन। तो लॉस हो रहा है और हमें लॉस ही निकालना था, जो कि आ गया है, कितना आ गया लॉस? 8 80,000/63। इसको डिवाइड कर लें तो डेसिमल में आएगा, जो भी आता है डिवाइड करने पर। तो इतने रुपए का लॉस होगा। 63 से डिवाइड कर लेते हैं, चलो साइड में डिवाइड करते हैं। 63 से 80,000 को, 63 टू जा बिगर होगा, 63 वन जा, माइनस करेंगे। 10 में से 10 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा? 10 में से 3 जाने पर 7, यहाँ पर होगा 7 में से 6 जाएंगे, वो तो बचा 1, एक जीरो कॉपी कर लिया। 2 जा रहा है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, क्योंकि 3 जा बिगर हो जाएगा, माइनस करो। 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 6 में से 2 जाएंगे, 6 में से 2, 6 में से 2 तो बचा 4, फिर जीरो एक कॉपी कर लिया, ये जीरो आ गया, ये जीरो आ गया। अब 6 4 जा 24 होता है, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 6 जा 6 6 जा कितना होता है? 36, 6 3 जा 18, 1 6 6 जा 36, 36 1 37, माइनस करो। 10 में से 8 जाएंगे, 10 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे 2, यहाँ पर होगा 3, 13, 13 में से 7 जाएंगे, 3 और 3 6 बचेंगे। ये जीरो हो गया, ये जीरो कॉपी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला जीरो कॉपी कर लिया। कितनी बार जा रहा है? 8 6 जा 48, 9 6 जा 54। कितनी बार जा रहा है? 9 बार जा रहा है। 9 3 जा 27, 2 कैरी, और 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 54 में 2 प्लस करो, 54, 55, 54, 55, 56, माइनस करो। 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचे, 1, 11 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 5, 53, पॉइंट लगाओगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा, 8 बार चला गया। 8 बार कितना? 8 3 जा 24, 2 कैरी,
8 6 जा 48, 48 टू 50, माइनस करो 10 में से 4 जाएंगे 6 टू 26 पॉइंट लगा है 0, कितनी बार जाएगा 4 बार, 6 4 जा 24 होता है 4 बार, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, 10 में से 2 जाएंगे 8, बस डेसिमल के 2 पॉइंट तक निकाल लो तो ये आ गया है ₹1269.84। क्लियर? ये आपका क्या आया है, ये आपका लॉस आया है जिसका डिवाइड पूरा मैंने आपको करके बताया है। क्लियर है बात, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है तो जरूर पूछ लेना, डिवाइड टेबल पढ़ के करना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने करा था 7, एक बार और बता देते हैं, इसको ध्यान से देख लो। अच्छा, सेलिंग प्राइस एक बफेलो की थी, प्रॉफिट परसेंट था, वहां से हमने क्या निकाल ली, कॉस्ट प्राइस निकाल ली। दूसरी बफेलो भी सेम प्राइस में बेची गई लेकिन उसमें लॉस हो रहा था, वहां से क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। तो इसके बाद में टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल ली है, टोटल सेलिंग प्राइस निकाल ली है। फिगर क्या है, कॉस्ट प्राइस बिगर है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होने की वजह से लॉस होगा, लॉस का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इसके बाद में लॉस निकाल लिया है, एलसीएम लेके माइनस कर लिया, 63 से ये डिवाइड कर लिया पूरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से समझो। 8 में क्या है, द प्राइस ऑफ टीवी इज, टीवी है 13,000 की और उसमें द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। देखो 13,000 की टीवी है और 12% का उस पर टैक्स लग रहा है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो बताओ कितना पे करेगा, कोई चीज खरीदी है उस पर टैक्स लग रहा है तो टैक्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, टैक्स को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। ठीक है, पहले तो टैक्स निकालो, 12% कितना होता है। देखो कैसे करेंगे, आसानी से करेंगे। देखो क्या है तरीका, 8 वाले का, ये रफ वर्क है डिवाइड का। क्लियर? देखो इसको करने के लिए टीवी की प्राइस दी है, टीवी पर प्राइस देख लो, प्राइस ऑफ आर टीवी, टीवी है 13,000 की। ठीक है, ध्यान से समझना, 13,000 की टीवी है और उस पर टैक्स कितना लग रहा है, टैक्स लग रहा है 12% का, तो इसका 12% निकाल लें तभी तो पता चलेगा कितना पे करेगा। तो ही पे, ही मतलब विनोद पे, विनोद पे करेगा जितने की टीवी है वो रुपए, और टैक्स तो उसमें प्लस हो जाएंगे, 13,000 इंटू 12%। नहीं समझे? समझो, कितने की है और टैक्स तो इंक्लूड होगा, ये 100 से ये 0 कैंसिल, 13,000 प्लस 0, 12 3 जा 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 1 जा 13 और 2 13, 14 15। ठीक है, इसको इसको प्लस कर देंगे, 0 6 5 3 और 1 4 1, 14,560 रुपीज पे करने पड़ेंगे। देखो 13,000 की थी और 14,560 रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि 12% क्या है, टीवी पर इंटरेस्ट जा रहा है टैक्स का, क्या है ये, टैक्स के पैसे जा रहे हैं। क्लियर है, समझ में बात आई? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 9 में देखो क्या कर रहे हैं, अरुण वॉट ए पेयर ऑफ स्केट। देखो जल्दबाजी नहीं करनी है, ध्यान से एक बार समझ में आ जाएगी तो बहुत सही रहेगा, भागना नहीं है। अरुण वॉट ए पेयर ऑफ स्केट एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज। अरुण ने स्केट खरीदे, स्केट जो आप पहन के चलते हैं, स्केट तो आपको पता होगा, तो उसमें 20% का डिस्काउंट है। इफ अमाउंट ही पे, उसने 1600 पे करा है, यानी कि उसने इतने में खरीदा है, और डिस्काउंट किस पर होता है, अभी बताया था मार्केट प्राइस पर होता है। तो बताओ मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालनी है, बहुत ही आसानी से करेंगे, ध्यान से बस आपको समझना है। देखो मार्केट प्राइस हमने ले ली है, मार्केट प्राइस स्केट है ना, मार्केट प्राइस ऑफ स्केट, स्केट हमने ले लिए x रुपए के हैं। ठीक है, x रुपए के क्या है, स्केट है। तो मार्केट प्राइस में माइनस करते हैं डिस्काउंट को, और मार्केट प्राइस का 20%, मार्केट प्राइस का डिस्काउंट 20%, इसे माइनस करते हैं तो मार्केट प्राइस ये है, उससे डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाता है, तो आ जाता है इतने रुपए में बेचा गया है। जैसे कि अभी कर रहा था 2 जीन्स और 2 शर्ट का,
1600। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 2 बन जाए 2, 2 5 जाए 10, 1/5 हुआ। x माइनस x बन जाए x/5 इक्वल टू 1600। एलसीएम लेके करेंगे, गड़बड़ी नहीं करेंगे। 5 बन जाए 5, 5 में से एक x जाएगा तो 4x/5 इक्वल टू 1600। अब आप बताओ, ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1600 है, ये 5 डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा। 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 2 0 कॉपी कर लिए। 5 की से मल्टीप्लाई करनी है, 2 0 लिख लिए, 5 4 जा 20, यानी कि 2000 रुपीज के स्केट्स हैं। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस स्केट की 2000 रुपीज है। क्लियर? बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 10 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। आई परचेज अ हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर जो बालों को सुखाने में यूज होता है, फॉर रुपीज 5400। इतने रुपीज का है, इसमें इंक्लूडिंग 8% बैट। बैट इसमें इंक्लूड है, यानी इसमें शामिल है। फाइंड द प्राइस बिफोर बैट। बैट से पहले का प्राइस बताना है, क्या होगा बैट से पहले का प्राइस। अच्छा, बैट इसमें इंक्लूड है। अब मेरी बात समझो, ये हेयर ड्रायर इतने रुपए का खरीदा है, प्राइस बिफोर बैट। बिफोर बैट का प्राइस बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कैसे लग रहा है, ये बहुत ही आसानी से लगाएंगे। द प्राइस बिफोर बिफोर बैट। बैट एक टाइप का टैक्स होता है। बिफोर बैट प्राइस मैंने एक्स ले लिया है। अब इसमें बैट इंक्लूड होके, यानी कि 8% इंक्लूड हुआ तो 108 हो जाएगा अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 55400। मतलब क्या है समझो, 100 रुपए की चीज थी, उस पर 8% इंक्लूड है। इंक्लूड मतलब शामिल है, तो वो इतने रुपए का बेच रहा है। तो बैट से पहले की प्राइस क्या थी? अब देखो x इज इक्वल टू 5400, ये मल्टीप्लाई का नीचे है डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में 108। ये कट हो रहा है, कट कर लेंगे। किससे जा रहा है ये जा रहा है 4 से जा रहा है क्या? देखो 2 से कर लो सिंपल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 5 जा 10, ठीक। 54 से 54 ये कैंसिल होगा, तो आ गया 100 मल्टीप्लाई 50। 3 जीरो है, नंबर की मल्टीप्लाई करी, 5 1 जा 5, 3 जीरो, यानी कि बेड से पहले कीमत कितनी थी? 5000 रुपीज की थी। कितने की थी? 5000 रुपीज की बेड से पहले कीमत थी। क्लियर है? समझ में बात आई आपको? ये यहाँ पर आपके 10 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ध्यान से आपने समझे हैं, मैंने एक एक मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करके बताई है, जिससे आप और आसानी से चीजें समझ पाए। इतनी बड़ी बड़ी डिवाइड मैंने इसीलिए की है क्योंकि पेपर में जब आप कर रहे होंगे तो आपके पास में इसी टाइप से आप करोगे ना, रफ में कर रहे होगे, तो बिल्कुल वही वे मैंने आपको अपनाया है। क्वेश्चन समझ में आए? क्लियर हुए हैं? वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छे से इसको समझो, समझना ज्यादा जरूरी है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ में। तब तक जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहो। जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताओ, उसका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर लो। ओके।